नमस्कार मित्रों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर मुनीश शर्मा। और आज आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप हर रोज सभी लोग घर में दीप जोत धूप वगैरह जलाते हैं। लेकिन आपने देखा होगा बहुत सारे लोग समाज में ऐसे होते हैं जो कहते हैं हमने पाठ भी किया, भजन भी किया, परमात्मा का नाम भी लेते हैं, ये भी करते हैं, लेकिन हमें फ़ायदा एक पैसे का नहीं होता। तो क्यों फ़ायदा नहीं होता, क्या कारण है, उस सारे फल को कौन खा जाता है और किस तरह से हमें दीप जलाने चाहिए, किस प्रकार से दीपक जलाने चाहिए जिसका कि हमें करंट फायदा भी मिल सके। और दीप जलाने का क्या कारण होता है, क्यों जलाया जाता है, दीपक जोत इत्यादि क्यों जलाए जाते हैं, इसका कारण आपको बताता हूँ। और इसको जलाने से आपको करंट फायदा कैसे पहुँचने लगे वो तरीका भी बताता हूँ। असल में हिंदू समाज में जो पुराने मनीषी रहे हैं, ऋषि मुनि संत जन रहे हैं, उन्होंने कुछ भी ऐसे ही नहीं उठा के बोल दिया कि ये करो, धूप जलाओ, हवन करो, बल्कि इन सब प्रक्रियाओं से सूक्ष्म लोक में अर्थात वाइब्रेशन तौर पे क्या फर्क पड़ता है हमारे जीवन में, उन सब चीज़ों को देख के तब उन्होंने इनकी परंपराएं बनाई कि सुबह धूप करो, जोत करो, शाम को भी करो, इस तरह से करो, इस तरह से हवन करना है, इसकी क्या परंपरा है, उसके पूरा उन्होंने देखा सूक्ष्म जगत में। जब तृतीय नेत्र खुल जाता है पर्दा हमारा, तो वो जो सूक्ष्म लोक है वो नजर आने लगता है। तो क्या हो रहा है, यहाँ हम दीपक जला रहे हैं, दूसरी तरफ क्या हो रहा है, उसका प्रभाव, वो सारे सूक्ष्म जो उसके रिजल्ट निकलते हैं उसको देख के इन परंपराओं को शुरू किया गया था। असल में आपने देखे होंगे लोग धूप जो बहुत लोग आध्यात्मिक होते हैं लेकिन उनके जीवन से कष्ट नहीं जाते, शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट, आर्थिक और तरह तरह के कष्ट होते हैं। वो कहते हैं हमने ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया। एक कारण तो उसके पीछे ये होता है कि अगर किसी को इतना कर कराने के बावजूद भी फायदा नहीं पहुंच रहा है, वो ध्यान भी कर रहा है, पाठ भी, भजन भी, कीर्तन भी, धूप जोत हवन सब कुछ कर रहा है, नहीं पहुंच रहा, तो इसका स्पष्ट अर्थ है कि उसके साथ में कोई नेगेटिव एनर्जी है, वो भी कोई स्ट्रांग है, जिसको हम भूत प्रेत कह लें, ऐसी कोई भी ऊर्जा। तो जब ऐसी ऊर्जा कोई प्रत्यक्ष तौर पे किसी के साथ में होती है, वो व्यक्ति कितना भी कुछ करता है, वो सारी उसकी जो ऊर्जा सूक्ष्म लोक में वाइब्रेशन तैयार होती है, कोई पाठ कर रहा है, उससे जितनी वाइब्रेशन तैयार हो रही है वो नेगेटिव ऊर्जा उसको खींच लेती है, पूरी की पूरा उसको फल को खींच लेती है। ऐसा उन्हीं लोगों के साथ में होता है जिनके साथ में ऐसी ऊर्जाएं होती हैं। एक कारण ये होता है। दूसरा, सभी ने घर में जोत धूप हम जलाते हैं, उसका क्या कारण है? उसका कारण ये होता है कि हम जो देवता हैं, देवता अर्थात वो लोग जो कभी धरती पर थे और उन्होंने परमात्मा का नाम इतना जपा, इतना अपनी आत्मा को, अपने मन को शुद्ध किया, इतना पवित्र किया कि उनके ज्ञान का दीपक जल गया, फिर वो देवता हो गए। जिनका दीपक जल गया वो देवता हो गए। वो यहां से उठ के उच्च लोकों में, दूसरे डायमेंशन में चले जाते हैं जो उच्च लोक हैं। तो वहां पे उनको अपनी ऊर्जा बरकरार रखनी होती है। इसीलिए जो लोग उनके संकेतों को समझ सकते हैं, जो लोग उनको देख सकते हैं, उसी को फिर वो देवता आके स्पष्ट तौर से बोलते थे कि आप हमारे लिए हवन करो। हवन करने से क्या होता है, जब यहाँ पे आहुति दी जाती है या उनके लिए धूप जोत हर रोज दीपक जलाया जाता है घर में, तो उससे एक वाइब्रेशन पैदा होती है, हमारी श्रद्धा, हमारी भावना से उस दीपक से एक ऊर्जा पैदा होती है। जिस देवता के प्रति वो दीपक जलाया जाता है या हवन किया जाता है, वो ऊर्जा जाके उस देवता को प्राप्त होती है। और वो देवता अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए, अपनी ऊर्जा को, पॉजिटिव ऊर्जा को बरकरार रखने के लिए, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता है या तो देवताओं को दोबारा नीचे आना पड़ेगा, वो देवलोक छोड़ना पड़ेगा, या फिर वहीं से पे अगर उनको बने रहना है तो उनको ऊर्जा की जरूरत होती है। ऊर्जा तो हर हाल में खर्च होती है। आप भोजन करते हैं, उसकी ऊर्जा बनती है, 2 4 6 8 10 घंटे में उसकी ऊर्जा खर्च हो जाती है, फिर से आपको भोजन करना पड़ता है, फिर से ऊर्जा बनानी पड़ती है। यही नियम चाहे देवता हो चाहे कोई हो, उनका भोजन यही होता है। तो जहाँ यहाँ पे लोगों पे जो घर में दीपक जलाते हैं, किसी का मंदिर है तो इतना वो करते हैं कि यहाँ पे गणेश जी, यहाँ पे हनुमान जी, फिर सीता जी, फिर राम जी, फिर लक्ष्मण जी, फिर ये दूसरे कृष्ण जी आ गए, फिर ये भी आ गए,
फिर गुरु नानक देव जी भी आ गए, फिर ये भी आ गए। घर के मंदिर में कम से कम 15-20 देवता हमने प्रतिष्ठित कर रखे होते हैं। 15-20 देवता, मैं देवताओं की बात कर रहा हूं। परमात्मा को तो दीपक की जरूरत नहीं होती। परमात्मा के लिए आप हाथ जोड़ के भक्ति से, प्रेम से हाथ ही जोड़ दें, उनका नाम ही लेते, वो संतुष्ट है, क्योंकि सारी ऊर्जा परमात्मा से ही प्रकट हो रही है। ये देवताओं के लिए जरूरत होती है धूप ज्योत करने की। तो जब हम धूप ज्योत करते हैं घर में, अगर आपने 10 देवता बैठा रखे हैं और उनके लिए एक ही दीपक लेके आप जा रहे हैं, तो किसके लिए ले जा रहे हैं? आप सबको थोड़ा थोड़ा दिखा देते हैं, सबके आगे से घुमा दिया, ना ऊर्जा एक को जाएगी, ना दूसरे को, ना तीसरे को, वो सब में बिखर के रह जाएगी, क्योंकि आपका माइंड ही स्टेबल नहीं है। आप किसके लिए ये ज्योत जला रहे हैं, ये दीपक किसके लिए जला रहे हैं? कुछ को होता है कि ठीक है ये भगवती की ज्योत है तो भगवती को समर्पित है। ऐसे लोगों को जब किसी एक देवता के प्रति वो ऊर्जा समर्पित कर दी जाती है, तो ये ऊर्जा यहां से बनके वाइब्रेशन उस देवता तक पहुंचती है। तो फिर वो ही होता है जो हम हमारे साथ संसार में होता है। हम एक किसी को देते हैं, कुछ उससे लेते हैं। जब वो ऊर्जा किसी देवता तक पहुंचती है, वो देवता देखता है ये मेरे लिए कर रहा है इतना, तो इसको मैं और फायदा दूं, इसको शारीरिक, मानसिक, आर्थिक जैसे भी होता है, देवता वो अपनी कृपा देने लगता है। हमारा जो एक तरंग है, एक तरंग यहां से निकल के उस देवता से जुड़ जाती है, उसी के माध्यम से उसकी पॉजिटिव ऊर्जा हमारे भीतर आएगी, हमारी सोच समझ विकसित होने लगेगी, चक्र खुलने लगेंगे, आध्यात्मिक फायदा होने लगेगा, आर्थिक बीमारियां दूर होने लगेंगी। लेकिन अगर आपने घर में बहुत सारे देवी देवता बैठा रखे हैं और एक ही आप दीपक जला रहे हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं होता। फिर लोग कहते हैं मैं ये भी करता हूं, मैं ये भी करता हूं। अगर घर में आपने उस एक काम करो, घर में उतने ही देवताओं को प्रतिष्ठित करो जितना आप रोज ज्योत जला सकते हैं। चाहे वो जरूरी नहीं है कि आपको उसमें 200 ग्राम घी डालना है, चाहे रुई में आप थोड़ा सा घी लगा के एक इस तरह की ज्योत रखनी चाहिए जिसमें 5-10 छोटे छोटे खांचे हों। जहां जहां अभी भी बड़े मंदिरों में पाठ पूजा होती है, वहां बहुत सारी आपने देखी होंगी ज्योत के खांचे होते हैं। एक बड़ी ज्योत, दो बाकी छोटी छोटी ज्योत। बड़ी ज्योत परमात्मा को समर्पित कर दी। सभी ज्योत, अगर आपने घर में 10 देवता रखे हैं तो 10 के लिए छोटे छोटे ही से ही, चाहे रुई में भिगो के आप उस ज्योत को जलाओ। 5 रखे हैं तो 5 कम से कम जलाओ। फिर वो 5 के नाम से, ये गणेश जी को समर्पित है, ये भैरवनाथ जी को, ये हनुमान जी को, जब आप सभी देवताओं के प्रति वो पूरी तरह से ज्योत समर्पित करेंगे, तो हमारी जो सूक्ष्म ऊर्जा है, जो वाइब्रेशन ऊर्जा है, वो उस देवता से जुड़ने लगती है। और देवताओं के पास तो केवल पॉजिटिव ऊर्जा होती है, जिसको हम कृपा कहते हैं। वो पॉजिटिव ऊर्जा होती है। उन ज्योति के माध्यम से जब हम देवता से जुड़ेंगे तो वहां से पॉजिटिव ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा, उनका आशीर्वाद हमारे तक आने लगता है। इसलिए या तो घर में उतने देवता रखें जितने आप उनकी सेवा कर सकें, या फिर सबके लिए चाहे छोटी छोटी ही, कोई ज्यादा नहीं लगेगा, 10-20 ग्राम आपका तेल लगेगा, रोज घी लगेगा, तो सबके लिए एक एक जोत जला दें। तो जब आप सभी के साथ जुड़ जाएंगे तो सभी, ऐसा कोई उसमें नुकसान नहीं है। कोई ये होम्योपैथिक की दवाई खा रहे हैं तो साथ में अंग्रेजी खा ली तो उसका कोई समस्या हो जाएगी। अगर आपने 10 देवता रखे हैं तो 10 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 20 भी रख सकते हैं। सभी की कृपा आप प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन सभी के लिए उतना उतना आप चाहिए कि आप कोई ना कोई ऐसा माध्यम हो जिसके माध्यम से आप उनसे जुड़ सकें। तो उनके लिए एक एक ज्योत सबके लिए जलानी शुरू करें। फिर आप इसका रिजल्ट खुद ही देख लेंगे। 2 महीने 4 महीने में आप देखेंगे आपके घर में बहुत सारी समस्याएं अपने आप दूर होने लग गई, बहुत सारी चीजें दूर होने लग गई। कोई समस्या नहीं, घर में कितने भी देवता रखें, लेकिन उनके लिए आप जितना कर सकते हैं उतना जरूर करें कि आपकी उनके साथ एक तरंग, एक वाइब्रेशन जुड़ सके, तभी आप उनकी ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके घर में मेहमान आते हैं, 4 मेहमान आए, आपने एक प्याला चाय का उनको दे दिया कि ये लो, तो वो क्या करेंगे? एक प्याले में चाय पिएंगे क्या? वो हंसेंगे या फिर नाराज हो जाएंगे कि ये कैसा आदमी है, एक प्याले में हमें 4 लोगों को चाय दे दी। तो इसी तरह से देवी देवताओं के साथ भी हम करते हैं, उनको भी हम एक ही प्याले में चाय पिलाने लग जाती हैं। इसलिए सबके लिए उतना उतना करें तो आपको निश्चित तौर पे फायदा होने लगता है। ये प्रैक्टिकल चीजें हैं। अगर हम उस व्यक्ति से जिसने 10-20 सालों में कुछ अध्यात्म में जाके सोचा है, समझा है, कुछ एक्सपीरियंस किया है, उसके एक्सपीरियंस से ना सीख सकें तो उतना ही वर्ष या उससे भी अधिक वर्ष हम अपने जीवन का खपाएंगे, तब उन बातों को समझ सकेंगे।
तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। जितना हो सके लाइक शेयर कर दिया करें। धन्यवाद।